कोई पिता है, वह दुकानदारी का काम करता है। तो कभी पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उसका यदि बेटा है तो पिताजी की जगह में जाकर वह दुकान खोल सकता है और दुकान की खरीदी बिक्री कर सकता है। माँ है, माँ कभी बीमार पड़ गई और माँ भोजन बनाती है, तो कभी माँ की तबीयत खराब हो गई तो यदि बेटी है तो बेटी माँ का सहयोग कर सकती है और माँ की जगह वह भोजन बना सकती है। बहू है, बहू आ जाती है तो बहू बनाती है। यदि हम अपने से भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर के लोग अपने हाथों से भोजन भी करा सकते हैं। लेकिन नींद चाहिए तो क्या हमारे बदले में बेटी सो जाएगी तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। भोजन तो बना देगी। पिताजी खेत में काम करते हैं तो एक दिन पिताजी नहीं गए तो हो सकता है वो काम को मजदूर लगा के भी कर सकते हैं या और घर के लोग कर सकते हैं। तो बाहरी जो काम है उसको दूसरा कर सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि सत्संग हमारे बदले में हम नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चे चले जाएं, या बच्चे नहीं तो पड़ोसी चले जाए तो हमारे बदले में सत्संग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जो व्यक्ति करेगा उसी का संस्कार बनेगा। इसलिए सत्संग में हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। बच्चे पर संस्कार पड़ता है। जब संत गुरुजन घर में पधारे तो माता पिता जैसे संतों के पूजा वंदना करते हैं। संत अब जा रहे हैं, एक दिन 2 दिन रहें तो क्या करना चाहिए? जितने लोग हैं उनको 10 रुपया नहीं तो 2 रुपया ही सही, लेकिन बच्चे से देकर भी बंदगी करवानी चाहिए ताकि बच्चे को संस्कार पड़े और वही संस्कार उसको आगे ले जाएगा। बहुत जगह क्या, यही जहाँ देख लीजिए उदाहरण तो सब जगह है। माता पिता सत्संग में आते हैं, बच्चे नहीं आते। माता पिता सोचते हैं कि अभी बच्चे की पढ़ाई लिखाई है तो बच्चे को नहीं कहते हैं कि बेटा तुम भी चलो, तो वो बच्चे बड़े होते यदि फिर माता पिता ये सोचते हैं कि हम सत्संगी हैं तो हमारे बच्चे भी दीक्षा ले, सत्संग से जुड़े हमारे बच्चे भी अच्छे हों। सोचने मात्र से नहीं होता है। कोई कहे कि हम घर में बैठे हैं और हमारे सब मकई तैयार हो जाए, धान तैयार हो जाए तो होगा? सोचने से करने से होगा। ऐसे ही हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे हों, आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, धार्मिक हो, तो उसको भी वहां ले जाना पड़ेगा, तब कहीं उस पर संस्कार पड़ता है। जिस घर के बच्चे नहीं आते हैं उन घर के बच्चे आंखों के सामने है, कोई गलत खा रहा है, कोई पी रहा है, गलत संगति में, अच्छी जगह नहीं जाएगा, गलत जगह बच्चे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने तो आए, उनको नहीं लाए। जब वो नहीं आएगा, ज्ञान की बातें नहीं सुनेगा, तो फिर जब प्रकाश में नहीं आएगा तो कहाँ रहेगा? अंधेरा में रहना है।
तो हर एक व्यक्ति को चाहिए ये संस्कार स्वयं अर्जित करना पड़ता है। ये कोई चाहे कि दूसरा हमारे बदला ये कर दे तो होने वाला नहीं है। इसलिए इसमें कोई हिस्सेदारी भी नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने कमाया है वो हमारा हो। बाप कमाता है, बच्चा पैदा हुआ, उसके संपत्ति हो जाता है, संपत्ति का मालिक बन जाता है। संपत्ति कौन कमाया है? कौन कमाया है? बाप कमाया है। लेकिन जन्म लेते ही बेटा उसके संपत्ति का वारिस कहलाता है कि ये इसका वारिस है। अभी 2 ही साल का है, 4 साल का है, लेकिन वो संपत्ति का मालिक बन गया जिसको बाप ने कमाया। लेकिन धर्म जो बाप ने कमाया है, जो माँ ने कमाया, वो बेटे बेटी उसका वारिस नहीं होगा। उसको स्वयं को वैसा अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, तब कहीं वो धर्म का वारिस कहलाएगा। इस संसार में हर एक व्यक्ति की यात्रा अकेले की होनी है। कोई व्यक्ति साथ साथ नहीं जाता। यदि साथ अभी देखिए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें कितने 300 लगभग 250 या 300 लोग एक साथ मारे गए। प्लेन जिस पर जा रहे थे लंदन, वही प्लेन ही हॉस्पिटल से टकरा गया, उड़ान नहीं भर पाया और उसमें एक साथ कितने लोग मारे गए? 300 लोग मारे गए। सब मिनटों में ही पूरे जल गए। तो उसमें पूरे परिवार रहे, कई फैमिली थी, पूरे परिवार उसी प्लेन में, सब एक साथ, सबकी मृत्यु एक साथ हो गई। लेकिन सबकी मृत्यु एक साथ हुई, लेकिन सब जीव एक ही जगह गए होंगे क्या? एक साथ सबका शरीर छूटा तो नहीं। उसका जैसा संस्कार था वो वहाँ खानी में चला गया। एक साथ जन्म नहीं लेता, ना एक जगह कोई जाता नहीं, भले ही एक ही परिवार का क्यों ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को अकेले अपने लिए कमाई करना पड़ता है। 2 व्यक्ति जा रहे थे रास्ते चलते चलते, तो एक व्यक्ति अपने हाथ में लालटेन लिया हुआ था और दूसरा व्यक्ति ऐसे उसके साथ गपशप करते हुए, बातचीत करते हुए जा रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे जो साथी है वो तो अपने हाथ में लालटेन लिया ही है और जितना प्रकाश उसको भी मिल रहा है उतना प्रकाश मुझे भी मिल रहा है, तो मुझे लालटेन लेने की जरूरत नहीं। दोनों साथ साथ चल रहे थे। फिर लंबी यात्रा करने के पश्चात एक जगह ऐसी मोड़ आती है जहां वो लालटेन लिया हुआ व्यक्ति कहता है, मित्र कहता है, मित्र अब मुझे यहाँ से दूसरी ओर जाना, मुझे यहाँ से दूसरी ओर जाना है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। उस समय उसको एहसास होता है कि मैं कितनी भूल में था। मैं सोच रहा था कि मेरे मित्र के पास तो लालटेन है, जितना प्रकाश उसको मिल रहा है उतना मुझे भी मिल रहा है, इसलिए मुझे लालटेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दोनों की यात्रा अलग अलग हुई, उस समय उसको एहसास हुआ कि अब इतनी यात्रा, इतनी अंधेरी रात में मैं आगे की यात्रा कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रकाश नहीं है। उस समय वो सोचता है, मन में पश्चाताप करता है कि यदि मैं अपने साथ लालटेन लिया होता तो मुझे यहाँ दुखी होकर बैठना नहीं पड़ता, मेरी भी यात्रा आगे की होती। वो आदमी वही दुखी होकर बैठ गया, आगे जा नहीं पाया क्योंकि रात अंधेरी थी। ऐसे ही एक दिन हम सबकी यात्रा भी अकेले की होनी है। हमारे पास अपने प्रकाश है कि नहीं? यदि हमारे पास अपना प्रकाश नहीं, अपना संस्कार नहीं, अपना पुण्य नहीं है, तो फिर पता नहीं ये जीव किस खानी में जाएगा। आज कितना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, भक्ति करने के लिए, परोपकार करने के लिए, पुण्य करने के लिए, धर्म कमाने के लिए। और आज हम सोचते हैं कि माता पिता तो सत्संग में जा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है, या बच्चे ही चले गए, माता पिता को कौन जरूरी है, वो सुन लेगा तो हमारा भी संस्कार बन जाएगा, हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। नहीं, बेटे ने जो कमाया है वो उसके साथ जाएगा, पिता ने जो कमाया है वो उसके साथ जाएगा। इसमें
कोई साझेदारी नहीं चलती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अर्जित करना पड़ता है। कभी कभी अपने घर में संतों को बुलाकर घर में भी सत्संग करना चाहिए। आश्रम में तो होता ही है, अकेले आए दो, लेकिन पूरे के पूरे कहाँ आ पाता है? कोई एक आया, दो आया, चार आया, लेकिन सबके सब कहाँ आता है? और जो बचे हैं उसका क्या होगा? घर में जो बचे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि उसका संस्कार नहीं बने। इसलिए समय से अपने घर में भी सत्संग करना चाहिए, ताकि उस सत्संग में वह भी सहयोग करता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, तो उसका भी संस्कार बनता है। इसलिए साल में एक बार हर एक सत्संगी को चाहिए कि साल में एक बार अपने घर में ही नहीं कोई 50 लोग को, कम से कम 5 लोग तो बुलाना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। कितने पैसे दवाइयाँ में चली जाती है, कितने पैसे गहने जेवर साड़ी कुर्ता पैंट में चला जाता है, कितने खाने पीने में चला जाता है, पता नहीं हमारी कमाई का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ चला जाता है। लेकिन उसी में से थोड़ा बचाकर हम थोड़ा धर्म में लगा देते हैं, थोड़ा पुण्य में लगा देते हैं, वही संस्कार हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इसमें कोई साझेदारी होने वाली नहीं है। ये सोचना गलत है कि हम तो जा रहे हैं, बच्चे ठीक हो जाएंगे। नहीं, बच्चों को भी लाना पड़ेगा, बच्चों को भी सुनना पड़ेगा, उसको भी वैसा जीवन बनाना पड़ेगा, तब कहीं आपका पूरा परिवार सुखमय शांतिमय की ओर अग्रसर होता जाएगा। और जो घर के मुखिया है, जो गार्जियन है, वो उसका धर्म भी है। केवल जन्म दे देना ही वो उसका धर्म नहीं है। जन्म देने के बाद उसको अच्छा इंसान बना देना, ये उसका असली धर्म है। नहीं तो यदि बेटा शराबी निकल गया, गांव में जाके गाली दे रहा है, बदनामी किसकी होगी? बदनामी किसकी होगी? माता पिता का ही होगा। बेटा चोर हो गया, बदनामी किसकी होगी? अमुक का बेटा है, ये चोरी करना सीख गए। कोई बच्चा यदि गलत करता है तो बदनामी माता पिता का होता है, और यदि कोई बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता को गौरव प्राप्त होता है। यदि आपके बेटे या बेटी स्कूल में फर्स्ट लाई तो किसका नाम रोशन हो, किसका सीना गर्व से ऊंचा होगा, किसको सम्मान मिले? बच्चे को तो मिलेगा ही, साथ साथ माता पिता को भी वो सम्मान मिलेगा कि अमुक का बेटा है, अमुक का बेटी क्लास में फर्स्ट लाई है या दौड़ में फर्स्ट आई है। साथ साथ उसका भी सम्मान जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए चाहिए कि अच्छा संस्कार अर्जित करना, अच्छा अपने जीवन को बनाना, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुनना, सत्संग में जाना, संतों के पास जाना। यही संस्कार कमाने का एक माध्यम है, यही रास्ता है।